प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के हम बात करें मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हाँ, आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी मेरे भाई। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देर का है, फटाफट आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान की किस लोक देवी को सेना के जवानों की देवी कहा जाता है। जी हाँ, सेना के जवानों की देवी कौन सी लोक देवी को कहा जाता है जिसकी वे पूजा भी करते हैं, बताइए फटाफट। आपके हिंगलाज माता, पिपाड़ माता, चौथ माता या फिर तनोटिया माता। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, तनोटिया माता या फिर तनोट माता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनकी दोस्तों सेना के जवान या फिर बीएसएफ के जवान भी नाम देखने को मिल सकता है। बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं तनोट माता की, ध्यान रखिएगा। तनोट माता का मंदिर जो है वो आपका जैसलमेर में है। कहाँ पर है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थार की वैष्णव देवी किसे कहते हैं। थार की वैष्णव देवी भी हम बात करें तनोट माता को ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छप सकता है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, कौन होता है। सभापति, मेयर, आयुक्त या फिर सचिव। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका आयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक संत ने राजस्थान के सांबर क्षेत्र में आकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार मात्र 19 वर्ष की आयु में शुरू कर दिया था। सुंदरदास ने, हरिदास जी ने, रामचरण जी ने या फिर दादू जी ने, बताइए फटाफट किसने किया था। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दादू जी, उन्होंने दोस्तों आपका कर दिया था 19 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से अंग्रेजों संरक्षण मराठों के विरुद्ध प्राप्त करने वाला प्रथम जो राज्य था ना वह कौन सा था। करौली, कोटा, जोधपुर, मेवाड़, बताइए फटाफट। अंग्रेजों के दोस्तों संरक्षण मराठों के विरुद्ध दोस्तों संरक्षण जो आपका प्राप्त करने का जो वाला जो राज्य था ना वह आपका कौन सा था। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा करौली था। जी हाँ, करौली था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कौन से राष्ट्रीय उद्यान है या फिर अभयारण्य को हम बात करें विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, फिर दोस्तों शामिल है विश्व प्राकृतिक धरोहर के अंदर दोस्तों यूनेस्को के अंदर कौन सा आपका अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय जो आपका बाघ परियोजना या फिर सवाई माधोपुर केंद्र है, ध्यान रखिएगा। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर या फिर सीतामाता अभयारण्य। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा केला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके क्रांतिकारी नवयुवकों को प्रशिक्षित करने करने हेतु वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी। केसरी सिंह बारठ ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अर्जुन लाल सेठी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे, वे किस नाम से साहित्य रचना करते थे। किशन, पृथ्वीराज, पित्थल या फिर पाथल, बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 7 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पित्थल नाम से करते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्रत के बाद किया जाने वाला प्रथम भोजन क्या कहलाता है, भाई बताओ फटाफट क्या कहलाता है। पाथरो, पर पारणो, पातो या फिर पात्रो।
तो ध्यान में रखिएगा क्या कहलाता है, अरे दोस्तों पारणो कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मेवाड़ वंश के शासक ने इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़गढ़ को बनाया? अल्लट ने, रावल रतन सिंह ने, राणा कुंभा ने या फिर जेतर सिंह ने? बताइए फटाफट। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 9 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जेतर सिंह है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? बताइए फटाफट। हम बात करें इंदिरा गांधी नहर की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर से बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर को दोस्तों जल की आपूर्ति होती है। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करें कोटा नहीं होगा, दौसा नहीं होगा, यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आपका सीकर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, झुंझुनू में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला से होता है? ध्यान रखिएगा। खस जो है ना, खस है, हम बात करें सही आंसर हो जाएगा। खस एक प्रकार की आपकी घास है, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक में पाई जाती है, इसी मेखला में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर आने वाला है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? वालर नृत्य ग्रासियों से, कालबिलिया नृत्य कंजर कालबिलियों से, शिकारी नृत्य सहरिया से, गौरी नृत्य मीणा से? बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। 12 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गौरी नृत्य मीणाओं का थोड़ी ना है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सालेश्वर महादेव नामक स्थान पर महर्षि परशुराम के पिता आपके, हम बात करें जमादिग्नि ने तपस्या की थी, यह स्थान किस जिले में है? ध्यान रखिएगा, ये जो स्थान है वह आपका पाली में है। कहां पर है? पाली में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व है किसने किया था? जी हाँ, 1913 के अंदर आपका बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था? मैंने आपको कहा था सर्वप्रथम दोस्तों आपका सर्वाधिक समय तक चलने वाला जो आपका किसान आंदोलन था वह आपका बिजोलिया किसान आंदोलन था। यह आपका संगठित आंदोलन देखने को मिलता है। जी हाँ, ये जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन जो है यह आपका सर्वाधिक 44 वर्षों तक आपका चला था। 1897 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ होता है और 1941 के अंदर जाकर इसका समाप्ति होती है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। 14 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साधु सीताराम दास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश का वह प्रतापी शासक है जिसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम है या फिर मिहिर भोज? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका वत्सराज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? अरे मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं, कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मैंने आपको कई बार बताया है। आभूषणों की बात की जाए, रत्न और आभूषणों की बात की जाए, ब्लू पोट्री की बात की जाए, मीनाकारी की बात की जाए तो एक ही जिला आएगा, वह है आपका जयपुर। जी हाँ, आपका राजधानी आएगी। हम बात करें जयपुर के अंदर आपके मीनाकारी प्रसिद्ध है। जयपुर के आपके अंदर बात करें मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुलाने वाले फकीर। जी हाँ, रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है मेरे भाई, ऐसे अटपटे क्वेश्चन आपके छपेंगे। रुलाने वाले फकीर के नाम से किसे जाना जाता है? या फिर दोस्तों संगीतज्ञ जो है आपके कौन है? आपके अल्लादिया खां, किशोरी अमोणकर या फिर आपका मानतोल खां या फिर बाबा गोपाल दास? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई मानतोल खां। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, इनमें से सर्वप्रथम किस संघ की आपकी स्थापना हुई थी? बताइए फटाफट। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त विशाल राजस्थान संघ या फिर आपका विशाल राजस्थान?
सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मत्स्य संघ की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम अनुसार आपके अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन है? जी हाँ, अनुसूचित जो जाति है उसके मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा है दोस्तों, आपके बरकतुल्ला खां, जगन्नाथ पहाड़िया या फिर अशोक गहलोत। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लीला मौर्य प्रथा का प्रचलन जनजातियों में किस से संबंधित है? जी हाँ, कौन सी आपके दोस्तों जनजातियों से संबंधित है? मतलब कि जनजातियों से आपका संबंधित है, परंतु किस से संबंधित है? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से, उपयुक्त सभी से। लीला मौर्य जो है ना, लीला मौर्य आपका विवाह से संबंधित है मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी, बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हम बात करें, अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया मेरे भाई। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज को अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो डेफिनेटली दोस्तों इसको आपको परचेज कर लेना है। 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। पहला मॉडल पेपर आपका बिल्कुल फ्री है। हम बात करें डेमो पीडीएफ के रूप में, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करोगे तो आपको मिल जाएगा। हम बात करें इसके अंदर हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, साइंस भी है, कंप्यूटर भी है आपका। हम बात करें गणित भी है, अंग्रेजी भी है, आपका राजस्थान का दोस्तों इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल भी है, प्रशासनिक व्यवस्था भी है, करंट अफेयर्स भी है, राजस्थान की भी करंट है, आपके इंडिया के भी करंट है। संपूर्ण दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। मात्र 99 रुपए के अंदर यह दोस्तों आपको मिल जाएगी। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर जो है आपके मात्र 99 रुपीज के अंदर मिल जाएंगे। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना होगा और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। करते ही दोस्तों आपको मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट आज अभी कर लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बताइए फटाफट, किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एनवी गोडगिल के द्वारा, वीपी मेनन के द्वारा या फिर आपके के एम पाणिनिकर के द्वारा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है? जी हाँ, कम वर्षा का कारण क्या है बताइए फटाफट। अरावली पर्वत का मानसून के समानांतर होना, वनों की कमी होना, रेगिस्तान के कारण या फिर उपयुक्त सभी? बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 22 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अरावली पर्वत का मानसून के समानांतर होना भी सही है, वनों की कमी भी है, रेगिस्तान का कारण भी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का परंपरागत क्षेत्र कौन सा है? किशनगढ़, अलवर, मेवाड़ से ली या फिर कोटा बूंदी? बताइए फटाफट मेरे भाई। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोटा और बूंदी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेंड टोंक में एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। जी हाँ, कौन सा भंडार मिला है? प्राचीन औजार मिले हैं, प्राचीन सिक्के मिले हैं, या फिर कांस्य बर्तन मिला है, या फिर आपके मरण मूर्तियां मिली है? बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्राचीन के अंदर हम बात करें, भारत के प्राचीन टाटानगर किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत का प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात किसे कहते हैं, या फिर दोस्तों आपका किसे जाना जाता है, या फिर किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, रेंड टोंक को कहते हैं। और यहां पर जो है आपको ध्यान में रखना है, प्राचीन सिक्के मिले हैं। जी हाँ, प्राचीन सिक्कों का भंडार मिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, महाराणा राज सिंह ने आपके राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया था? बताइए फटाफट, कब करवाया था? 1640 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में, 1685 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में? अरे बताइए फटाफट।
सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। 25 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1662 है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, जी हाँ, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर सभी? अरे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है ना, उसका नाम क्या है? बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कथक है, ध्यान रखिए कौन सा है? कथक है। कथक आपका राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का थोड़ी ना है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी दोस्तों कौन से राज्य का है? बताइए फटाफट। आपको नहीं मालूम होगा, परंतु आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें दोस्तों जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यही पूछ सकता है, या आपके नहीं पूछेगा। हम बात करें भरतनाट्यम तो आपका तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी दोस्तों, कहां पर खोली गई थी? बताइए फटाफट। भीलवाड़ा में, बीनमाल में, मालपुरा में या फिर निवाई में? राजस्थान में सर्वप्रथम जो वनस्पति घी की जो फैक्ट्री है ना, वह तो ध्यान में रखिएगा भीलवाड़ा में खोली गई थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा को हम बात करें राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। भीलवाड़ा को दोस्तों हम बात करें अब्रक नगरी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या कहते हैं? अब्रक नगरी कहते हैं, या फिर आपका हम बात करें वस्त्र नगरी भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, पांडुपोल हनुमान मेला किस जिले में लगता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपेगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, जरूर छपेगा। पांडुपोल हनुमान मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? भरतपुर में, पाली में, अलवर में, सिरोही में? अरे अलवर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोती झील का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, मोती झील का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने, महाराजा विजेंद्र सिंह ने, महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा जवाहर सिंह ने? बताइए फटाफट किसने करवाया था? अरे मोती झील का निर्माण जो है ना, वह तो आपके महाराजा सूरजमल ने करवाया था। जी हाँ, जाटों के प्लेटो ने करवाया था। राजा हम बात करें तो महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, अफलातून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें आपके जाट जो राजवंश है, उसके आपके प्रतापी जो राजा माने जाते हैं, वो आपके हम बात करें जाट राजा, महाराजा या फिर दोस्तों आपके सूरजमल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के तने से आपकी हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार किया जाता है? पलास, खेजड़ी, लाल दोस्तों हम बात करें जाल, खेर? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, खेर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मौर्यकालीन बौद्ध दोस्तों हम बात करें बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? पांडुपोल, मोती डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, आपके भीम की डूंगरी? तो ध्यान रखिएगा कहां से प्राप्त हुए हैं? बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर से रखना है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन मेरे भाई चलते रहना। जी हाँ, जो आपके पास हम बात करें कम से कम आपका 80 दिन से भी कम समय बचा है। जी हाँ, 80 दिन से भी कम समय बचा है, उसका यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों 80 दिन का सदुपयोग कर लीजिएगा। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर आपको प्यारा फटाफट से दोस्तों कर देना है, क्योंकि हम बात करें आपके फटाफट दोस्तों 19,000, जी हाँ 19K की जो फैमिली है वह कंप्लीट आपकी होने जा रही है। जी हाँ, हम बात करें 19K की फैमिली जो है कंप्लीट होने जा रही है। फटाफट दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आपका भी योगदान हो जाए, आप भी दोस्तों बात करें परिवार के अंदर जुड़ सकते हो। तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और जो अगली क्लास है वह हम बात करें सुबह 8 बजे देखने को मिलने वाली है, दोपहर 2 बजे देखने को मिलती है और शाम को 8 बजे होती है। जी हाँ, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, सुबह 8 बजे, बात करें आपके शाम को 8 बजे, 3 क्लासें आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम तक आपको क्लासें देखने को मिलने वाली है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन आपको हर रोज कराए जाते हैं, ओनली फॉर आपको जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह चुका है, राजस्थान में 20,000 से अधिक है किंतु 1 लाख तक की जनसंख्या वाला नगरीय निकाय क्या कहलाता है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर विकास प्राधिकरण? जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हम बात करें जो प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है ना, वही दोस्तों आपका टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन आपका पुट होने वाला है, पुट होने वाला मेरे भाई, छपने वाला है। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नगर पालिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सामाजिक सुधार के लिए जन जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलवाया गया था या फिर चलाया गया था? तेजाज जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, बताइए फटाफट किसके द्वारा चलाया गया था? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, रामदेव जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक को क्या कहते हैं? आपके वाटवागो, बांटी, वाछाण या फिर आपके वामन, बताइए फटाफट क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपकी वाट गागो कहते हैं और वागो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को, उदयपुर को, अलवर को, रावतबाटा को। अरे राजस्थान का शिमला बताइए फटाफट किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला जो है ना, वह तो आपके माउंट आबू को कहते हैं, और माउंट आबू तो सिरोही केंद्र है मेरे भाई, माउंट आबू सिरोही में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चाक कहलाती है, यहाँ चाक क्या कहलाती है बताइए फटाफट? मिठाई आदि रखने का पात्र है, हल की रेखा है, पत्थर की छोटी चक्की है, या फिर हम बात करें चित्र शुक्ल तृतीया है। अरे चाक है ना, चाक है, चाक की बात की जा रही है, चाक की बात की जा रही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हल की रेखा है। क्या है मेरे भाई? हल की रेखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में है? जी हाँ मेरे भाई, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी या फिर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेरगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। परंतु हम बात करें गुरु शिखर है कहां पर? उदयपुर में, जालौर में, अजमेर में, सिरोही में। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, कहां पर है गुरु शिखर? जो है आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, आपकी सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई। अरे 100% छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। अलवर शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बताइए फटाफट। अरे बताइए फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है। यदि नोट्स बना रहे हो तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट तो अवश्य ले लेना है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा किशनगढ़ शैली की विशेषता है। अरे कौन सी शैली की है? बात करें आपका किस कौन सी शैली की है? किशनगढ़ शैली की, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों 39 नंबर है, आपकी मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, मुर्गी पालन जो प्रशिक्षण केंद्र है वह कहां पर? अजमेर, जयपुर, टोंक, डूंगरपुर। अरे मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र तो आपका हम बात करें अजमेर में है। जी हाँ, अंडों की टोकरी भी अजमेर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या किसे कहते हैं? अंडों की टोकरी अजमेर को तभी कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? पिप्पासर नागौर में, कतरियासर बीकानेर में, गोरख मालिया बीकानेर में, मुकाम तालवा बीकानेर में। अरे विश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना वह आपकी कहां पर है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुकाम तालवा बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करें अगला क्वेश्चन आपके लिए, 12 दौसा और राजसमंद जिले क्रमशः कोटा, जयपुर और उदयपुर के जिलों से बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1991 को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोटा से विभक्त करके 12 को बनाया गया, जयपुर से विभक्त करके दौसा को बनाया गया और उदयपुर से विभक्त कर राजसमंद को बनाया गया था। कब बनाया गया? 18 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका छप सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, बिशुलपुर जो आपकी बिशुलपुर परियोजना है उसका संबंध किस नदी से है? सोम नदी से, बनास नदी से, जाखम नदी से, चंबल नदी से, बताइए फटाफट कौन सी नदी से है? अरे ध्यान रखिएगा, बनास नदी से है बिशुलपुर परियोजना का। जी हाँ, बनास नदी आपकी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1951, 1953, 1956, 1959।
ध्यान में रखिएगा कब किया गया था। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 1959 में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। अरे अभी अभी तो मैंने बताया है मेरे भाई, आपकी बनास नदी आपके राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और वैसे बात की जाए यदि पूर्णतः राजस्थान का नाम ना आए, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का आए तो आपकी पूर्णतः नाम देखने को नहीं मिलेगा, तो अब आपको चंबल लगा कराना है। और यदि पूर्णतः नाम देखने को मिले तो आपको क्या लगा कराना है मेरे भाई, आपको बनास लगाकर आना है। ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो आपको भी दोस्तों एकाग्रता के साथ तैयारी में जुटे रहना है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है। इस समय दोस्तों यदि आपको क्वाइट करोगे, आप बात करें यहां से छोड़ोगे, तो आप दोस्तों आगे आपको नुकसान हो सकता है। तब मकरागिरी नहीं करनी है। अब जो समय बचा है वह बहुत ही अनुकूल है आपके लिए, पढ़ने के लिए भी है और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। इसको आपका सदुपयोग करते रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी तात्या टोपे ने कब झालरापट्टन को जीता था? बताइए फटाफट, कब जीता था? 13 सितंबर 1857 को, 5 सितंबर 1858 को, 15 सितंबर 1858 को, या फिर 11 दिसंबर 1859 को? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 3 सितंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच या फिर आउवा? बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जयपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को आपका बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह समझौता किससे संबंधित था? बिजोलिया किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, नीमराणा किसान आंदोलन से, दूधवा खारा किसान आंदोलन से? अरे दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है ना, यह आपका बीकानेर दोस्तों हम बात करें रियासत के अंतर्गत आता था। वर्तमान में दूधवा खारा जो गांव है वह हम बात करें आपके चूरू जिले के पास है। हम बात करें चूरू जिले के अंदर है, ध्यान रखिएगा चूरू के पास है। और हम बात करें चूरू जिले के अंदर आपका पड़ता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना वह आपको देखने को मिल जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह समझौता आपका बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, आपके 24 वाणियां के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। 24 वाणियां के रचयिता कौन है? हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, कल्ला जी? बताइए फटाफट। अरे रामदेव जी थे। 24 वाणियों के जो आपके रचयिता है ना वह आपके रामदेव जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। राहु घाट परियोजना किस जिले से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, बारां, करौली? अरे करौली से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि आपके सही हो रहे हैं, हम बात करें 35 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, बताना आपको जरूर जरूर है। और आपको क्लास कैसी लगी? तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप का अग्रणी किसे कहते हैं? या फिर हम बात करें मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो एक ही नाम आएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा रावचंद्र सेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपको हम बात करें सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। और सुबह जो 8 बजे आपकी क्लास हुई थी ना, उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन मैंने राजस्थान जीके के कराए हैं, आपके इतिहास, क्लास, संस्कृति, भूगोल और आपके प्रशासनिक व्यवस्था के। और जो दोपहर को 2 बजे क्लास हुई थी ना, उसके अंदर 50 क्वेश्चन मैंने सामान्य हिंदी के, जी हाँ हिंदी के क्वेश्चन करवाए हैं। उसको भी आपको अवश्य देख लेना है, जरूर देख लेना है। तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया मेरे भाई, श्याम टेस्ट सीरीज को अभी तक आपने परचेज नहीं किया है, तो मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे करना है और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। यदि कोई भी जानकारी अपडेट चाहिए तो इसी नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर सकते हो या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर
अभी पेमेंट कीजिएगा या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो उठाइएगा फ़ोन, कीजिएगा कॉल या मैसेज। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।